तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप सीधी तस्वीरें देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे हैं और आपको बताएं कि रामनाथ कोविंद से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। दरअसल जो वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है और ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसका गठन किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, काफी अहम हो जाती है ये मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे हैं। नड्डा पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और ऐसे में जब सूत्र बता रहे हैं तो एक देश एक चुनाव पर जो कमेटी का गठन हुआ है जिसमें बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाया है और ऐसे में कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, उनसे ये मुलाकात हो रही है। देखिए मुस्कुराते हुए क्या चर्चा हो रही है, क्या जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनका ऐलान भी होगा, उसको लेकर के नोटिफिकेशन आज जारी होगा। ये तमाम बातें हैं जिनका जवाब मिलना है। मेरे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये मुलाकात जो हो रही है उसी सिलसिले में है? देखिए, माना तो यही जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बीच आए हैं तो ये बात जरूर बता रहे हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल की बात की जाए तो उसी पर ये क्योंकि कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि ये कमेटी बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, उसका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाएंगे और उसके कुछ देर के बाद ही। देखिए यतेंद्र के पास हम लौटेंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि कल ही ऐलान होता है कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसका एजेंडा अभी तक गुप्त रखा गया है और फिर ये मुलाकात। यतेंद्र मेरे साथ लाइव मौजूद है। यतेंद्र, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि कल जो ऐलान होता है विशेष सत्र को लेकर के एजेंडा गुप्त रखा गया है, अब ये मुलाकात होती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है। कैसे इन तस्वीरों को हम देखें? देखिए, अटकलों का दौर कल से ही शुरू हो गया था जब खबर आई थी कि सरकार ने विशेष सत्र संसद का बुलाया। 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र चलेगा और उसके बाद सूत्रों से एक खबर आई कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सरकार इस सेशन में ला सकती है क्योंकि 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आई थी तब से प्रधानमंत्री मोदी, उनके कई नेता या गृह मंत्री अमित शाह कई मंचों से बार बार ये चर्चाएं चला चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देश का बहुत पैसा हर वक्त चुनावों के बीच में चला जाता है। चुनावों की वजह से जो विकास के काम होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरा चुनाव आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आ जाता है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। राज्यों के विधानसभा चुनाव किसी न किसी साल एक साल में 4-4, 5-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। तो ऐसे में जो सरकार की योजना है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई रहती है, जो उनको एक गति मिलनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर इस बात की मंशा जाहिर कर चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति, आम सहमति बननी चाहिए और उस सहमति के अंतर्गत ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है और अब से कुछ देर पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंच गए। यानी कि जो कमेटी का जो गठन किया गया उसका काम किस तरह से शुरू होगा उस पर माना जा रहा है कि चर्चा हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष, ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन आप ये बताइए कि इस कमेटी में कितने मेंबर हो सकते हैं? क्या जो ये मुलाकात हो रही है, जो कमेटी के सदस्य हैं, उसको लेकर के नोटिफिकेशन आज ही जारी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल माना यही जा रहा है कि नोटिफिकेशन आज ही जारी हो सकता है और जहां तक सदस्यों की बात है तो अभी सदस्यों के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें खुलासा होगा कि इस कमेटी में रामनाथ कोविंद के अलावा और कौन कौन लोग होंगे। क्योंकि कमेटी बनाने का उद्देश्य यही है कि जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि आम सहमति बननी चाहिए, तो कमेटी शायद जो अपोजिशन के जो दल है, चाहे वो एनडीए के हों चाहे वो अपोजिशन का जो गठबंधन है इंडिया के नाम से, उसके दलों उन सब से ये कमेटी मिल सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की जा रही है तो उसमें जो कानूनी एक्सपर्ट है उनसे भी बात की जा सकती है कि किस तरह से इस बिल को अमली जामा पहनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी देखना होगा कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है क्या उसी दौरान ये बिल लाया जाएगा, क्योंकि अब से कुछ 18 से 22 सितंबर तक का वो स्पेशल सेशन है। तो ऐसे में केवल आज से देखे जाए तो 17 दिन बाकी रह गए, तो 17 दिन में क्या इतनी बड़ी कवायद ये कमेटी कर पाएगी या इसको और समय दिया जाएगा, ये आने वाले कुछ
समय में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म है कि कमेटी बना दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में ये कमेटी काम करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए हैं। कमेटी का स्वरूप कैसा होगा, उसमें कौन कौन लोग होंगे, किस तरह के लोगों को उसमें जगह दी जाएगी, उस पर शायद ये चर्चा चल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल अटकलों का दौर जरूर जारी है कि आखिरकार ये कमेटी किस तरह से काम करेगी और क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत पीएम मोदी काफी समय से करते आए हैं, और जो ये मुलाकात हो रही है ये सरकार की इसके प्रति गंभीरता को भी दर्शाती है। देखिए, बिल्कुल सरकार काफी गंभीर है इस बिल को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर सार्वजनिक तौर पर इस बिल को लाने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने इस बिल के फायदे बताए हैं कि किस तरह से देश जहां पिछले 50 से 60 सालों के अंदर जिस स्थिति में होना चाहिए वो रुका हुआ है। तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि जब भी सरकार कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाती है। और आचार संहिता लगने का कारण यही है कि हर साल 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, और जो सरकार की योजनाएं होती हैं उस आचार संहिता लगने के कारण वो रुक जाती हैं, थम जाती हैं। इस वजह से विकास कामों में काफी गतिरोध बना रहता है। तो वो गतिरोध ना हो और काफी बड़ा पैसा खर्च भी इन चुनावों के अंतर्गत होता है, तो ऐसे में उस पैसे की बर्बादी भी रोकी जा सकती है, विकास कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कई मंचों पर सार्वजनिक तौर पर कही, और अपोजिशन से बार बार उन्होंने अनुरोध भी किया है इतने पिछले 5-6 सालों में कि इस बिल को लाना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि हर किसी को, खासकर आम जनता को, देश को इसको फायदा होगा। लेकिन जब आम सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दी तो माना जा रहा है कि अब कमेटी बाकायदा इसको गठित कर दी गई है कमेटी के नेतृत्व में, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसको हेड करेंगे। तो एक ऐसा चेहरा जो सबको साथ लेकर भी चल सकता है, जो कानून का जानकार भी है, जिसको संविधान की समझ भी है, और जो देश की जरूरतों को समझता भी है। तो ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्तित्व को कमेटी का हेड बनाया गया है जो सबसे बातचीत कर सकेगा, और केवल वो अपोजिशन के दलों से ही नहीं, वो तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे, वो छोटा दल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो उन सबके प्रमुखों से वो बात करेंगे। इसके अलावा जो संविधान के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, उनसे भी ये कमेटी बातचीत करेगी और आगे हमारे साथ ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि रामनाथ कोविंद के घर पर यह मुलाकात हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष बने हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और कल ही हमने देखा था कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक, उसका एजेंडा गुप्त है। तो क्या ये जुड़ाव है? लेकिन संविधान संशोधन भी करना होगा जब लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इसको लेकर के जो मेंबर्स हैं वो कौन है, इस पर से पर्दा उठेगा। नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। ऐसे में इस मुलाकात को इससे जोड़ करके देखा जा रहा है, और पीएम मोदी अपनी बात प्रमुखता से रखते आए हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर के कि समय भी जाया होता है, पैसा भी खर्च होता है, और ऐसे में इसको लेकर के ये जो कमेटी बनाई गई है काफी अहम है। इस बीच आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन